Hi guys. Well, the person standing in front of you is Bhavuk Saxena. Today I'm going to tell you something about a very special topic for English speaking. For English speaking, there are several topics on which we can speak. But for English speaking, what we have to prepare for ourselves. So one more important thing, what I'm just going to tell you today. So let's watch about that video. So first of all, I'm going to tell you something about this. So many students have the problem. When they have the problem, they always just call me or they always just come to me and they say, sir, whichever we have got the opportunity to speak somewhere else, means उन्हें कहीं जाना है, उन्हें कहीं बोलना है, तो they always just feel hesitation, nervousness, heart pounding, they always just feel. So उनका कुछ नहीं क्यों होता सर, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है सर? जब कभी हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते हैं, हमें अगर टॉपिक दिया गया कहीं पब्लिक सबके सामने बोलने के लिए, हमें एकदम दिल घबराने लगता है, हमारे हाथ कांपने लगते हैं, नर्वस होने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है सर? तो मैंने उन्हें बताया, ये देखिए एक बहुत ही वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये होती है आप चीज़, आप लोगों की नर्वसनेस क्यों होती है, क्योंकि आप लोगों पर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और कॉन्फिडेंस हम किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, वो उसका एक सबसे बड़ा सोर्स होता है आपका, वो होता है पब्लिक स्पीकिंग। ऑलराइट, अब पब्लिक स्पीकिंग क्या है? इनफैक्ट यूएस में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में क्या था कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? यू वोंट बिलीव इट, मौत नंबर 2 पे थी। इट मींस नंबर 1 पे क्या था? पब्लिक स्पीकिंग। यानी कि लोगों को सबसे ज्यादा जो डर लगता था वो लगता है बोलने से लगता है, लोगों के सामने अपनी बात रखने से लगता है। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब क्या, वो मौत से उतना डर नहीं है उन लोगों को पब्लिक के सामने बोलने से। क्यों है? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उनमें कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। और जो कम्युनिकेशन स्किल होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, इफ यू हैव अ कम्युनिकेशन स्किल, मींस यू हैव द पोटेंशियल हाउ टू जस्ट गिव द डिलीवरी टू द अदर पर्सन हु आर इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ। मींस जो कुछ भी आप देना चाह रहे हैं, जो उनसे कहना चाह रहे हैं, वो अगर आपका मटीरियल है, अगर सामने वाला आपसे कुछ बोलना चाह रहा है, सामने वाला आपसे कुछ सुनना चाह रहा है, तो आपके पास सुनाने के लिए कुछ है कि नहीं है। आपको इस तरह से बोलना है कि आपको लोग सुनने के लिए तैयार हैं। वो नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड। आप हंसें तो वो हंसें, आप उन्हें इमोशनल करें तो वो इमोशनल हो। तो यू शुड हैव सच अ रेलेवेंट कंटेंट अबाउट दैट। तो इस तरीके का आपको अपने अंदर कंटेंट लाना होगा। वो लाएंगे कैसे, उसके भी कुछ प्रोसेस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि आपका जब सबसे बड़ा क्या, देखिए हम लोगों का दुश्मन क्या होता है, हमारी जो सोच है और जो हमारी बोली है, वर्ड्स, ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। They really don't have any kind of synchronization। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों मेल खाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो सोच है क्यों क्या बदलेगी। हम बहुत जल्दी सोचते हैं, उतनी जल्दी बोल नहीं पाते हैं, और कभी हम सोच नहीं पाते हैं तो उसी चक्कर में क्या होता है, बोल नहीं पाते हैं। हम क्या होता है करते करते क्या होता है, हमारा बिल्कुल जो मैटर होता है वो हम भूल जाते हैं। तो क्या होता है, हमारी सोच जो है हमारे वर्ड्स पर हावी हो जाती है, हम नहीं बोल पाते। तो हमें इस चीज़ को भी क्या करना होता है, इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए चीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिमूविंग दिस टाइप प्रॉब्लम व्हाट आई जस्ट टोल्ड अबाउट दैट। सो दैट इज राइटिंग, मींस लिखना। राइटिंग इज रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, फॉर जस्ट ग्रोइंग योर पर्सनैलिटी। राइटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने सोच की और अपने वर्ड्स की स्पीड को सिंक्रोनाइज करना है। We will have to synchronize our both the speeds. It is of spoken part and seconds of just thinking part. Alright, both the things will have to be just on the synchronization mode. तो हमें उन दोनों को करने के लिए क्या करना है, हमें लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे, देखिए इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट जितनी जल्दी आप लिख सकते हो, जितनी जल्दी आप सोच सकते हो, उतनी जल्दी लिख नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे बहुत जल्दी, लिखेंगे धीरे धीरे करके। जब कोई चीज आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सोचने की जो स्पीड होगी तो धीरे धीरे करके आपकी डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लिखने की जो स्पीड है और जो सोचने की स्पीड है हमारी जस्ट लगना दीजिए। तो क्या होगा, जब हम जितना हम सोचेंगे वही हम लिखेंगे। तो एक टाइम ऐसा है, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। मीन्स आई डोंट जस्ट मेक यू अ राइटर। मेरा ये एम नहीं है, टारगेट नहीं है दैट मैं आपको लेखक बनाना चाहता हूँ।
मैं आपकी जस्ट स्पीड को सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ, जिससे कि जो आप लिखें वही आप सोचें। जितनी जल्दी आप सोच सकें उतनी जल्दी आप लिख सकें। जब ये दोनों आपके हो जाएंगे, जिस स्पीड से आप लिखेंगे उसी स्पीड से आप सोचेंगे, तो उसी तरीके से आपका क्या हो, वर्ड्स भी आपके मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि इस समय मैं आपके साथ बोल रहा हूँ तो ये समझिए कि मैंने काफी कुछ लिखा हुआ होगा, इसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड ये चल रही। वरना क्या होता है, अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं आपसे बहुत चीजें बोलता, मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं वो बोल रहा हूँ, तो मैं ये पूछ रहा था, मुझे ये भी बोलना था, मुझे वो बोलना था, मुझे ऐसा कहना था, मुझे वो कहना था, मुझे ये कहना था, कहते कहते मुझे वो करते करते सब कुछ कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो चीज हम चाह रहे हैं कि आई विल इम्प्रेस अदर पर्सन बाय स्पीकिंग, सो इट विल बी जस्ट कन्वर्टेड इनटू द डिप्रेशन, सो इट शुड नॉट बी हैपन। करना क्या इस चीज के लिए, आपका मेन चीज क्या होगी, लिखना है आपको। फर्स्ट मीनिंग आपकी क्या होगी कि यू विल हैव टू राइट। इफ यू वांट टू जस्ट मेक योर स्पीच synchronized, you will have to just make writer yourself out there. तो पहली चीज हमारी क्या होगी, राइटिंग। ओके, अब दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि आपको करना क्या है सीधे दूसरी चीज के लिए कि आपको अपनी आवाज सुननी है। अपनी आवाज सुनने का मतलब क्या होता है कि जो आप बोल रहे हैं वो आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। बिल्कुल, obviously you always listen, whatever you speak you always listen, लेकिन वो कहाँ से सुनते हैं, हमारे जो कानों के बीच में एक चैनल होता है उसके थ्रू हम सुनते हैं, तो सही चीजें सुनाई जाती है। बट वी डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द इमोशंस, इन विच इमोशन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक रिकॉर्डिंग, अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग करनी होती है। जैसे कुछ भी आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपके जिस वे से आप बोल रहे हैं, जिस इमोशंस के साथ आप बोल रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी जनरेटेड और नॉट। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि आप किसी पार्टी में, ठीक है, पार्टी में आप कुछ बोल रहे, किसी से बात कर रहे हैं कुछ, लेकिन वो इमोशंस वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप तो नहीं बोल रहे लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे, फायदा क्या उस चीज का, दैट्स जस्ट यूजलेस, इन वेन हो गया वो टोटल। तो वो चीज नहीं होनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप रिकॉर्ड कीजिए। कुछ भी आप सपोज यू आर गोइंग टू सेंटर, यू आर गोइंग फॉर अ सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, या कहीं भी कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए आप जा रहे हैं, तो वहां के बारे में आप सोचना स्टार्ट करिए कि आज वहां पे ऐसा हुआ, वैसे आप रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कर दी। सो यू हैव टू रिकॉर्ड योर वॉइस कि आपने जो बोलना है, जिस इमोशंस बोलना है। आज मेरे साथ ऐसा हुआ था, आज मैं लेट क्लास में पहुंचा तो टीचर ने मुझे डांट दिया, तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने बाहर भी खड़ा कर दिया, और उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा, तो इसमें इमोशंस भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। देन इट हैज बीन रिकॉर्डेड नाउ। ओके, अभी आपको तुरंत नहीं सुनना उसको, आपको सुना आफ्टर 2 or 3 days when you just forget about that। जब थोड़ी सी मेमोरी आपको फेड हो जाए, वहाँ अब आपको बोलना है। जैसे थोड़ी सी फेड होगी, अब आपने सोचना है क्या आपने बोलना है। अब आपने रिकॉर्डिंग सिस्टम उठाया ना, you started to listen to that voice, whatever you spoke. अब देखिए, when you are listening to that voice, you are getting that emotions what you at that time you expressed. अगर वो emotions आपसे generate आप तक हो रही है properly, so it means you are getting success out there. अगर वो चीज आप तक हो रही है, क्योंकि देखिए जब आप कोई चीज किसी से बोल रहे हैं, ठीक है, suppose I am on the stage and I am just saying something to you, but my emotions are not just coming to your side. So what is the benefit of that? हम कुछ बोलना चाह रहे वो आप तक पहुंच ही नहीं रहे, हमें वो इमोशंस नहीं पहुंच रहा। आपने देखा होगा कभी बहुत से लोग बोलते हैं तो बोलते बोलते दूसरे आंसू तक आ जाते हैं। एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो बोलता है, सब लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसके पास यही एक आर्ट ना हो, सो इट विल बी जस्ट बेसिस फॉर हिमसेल्फ। तो क्या है, हमें क्या करना है कि जिस इमोशंस के साथ हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। वो हमारी तक कब पहुंचेगी, जब हम अपने इमोशन से हम खुद अपने आप कनेक्ट कर पाएंगे। जब हमारी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ वही इमोशंस हमें जनरेट हो रहे हैं, जो इमोशंस हम बोल रहे हैं, दूसरे तक पहुंच रहे हैं। नाउ सेकंड चैप्टर विल आल्सो बी कंप्लीट फॉर योरसेल्फ। ये आपका दूसरा पार्ट इस चीज़ का कंप्लीट हो जाएगा कि आप अपनी आवाज़ खुद सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। आप बिल्कुल जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ आपने क्या बोलना है, किस इमोशंस के साथ बोलना है। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, अगला आदमी उसके लिए इमोशनल होगा कि नहीं होगा, भावुक होगा उस बात के लिए नहीं होगा। उस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। 2 पॉइंट आपके हो गए, ठीक। तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है कि वो होता है आपका स्टेज पर बोलना, दूसरों के सामने बोलना। मीन्स मैनी ऑफ द पर्सन्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एनीवेयर एवरी टाइम। सबको मौका मिलता है बोलने का कहीं ना कहीं उनके लाइफ में, बट दे ऑलवेज जस्ट मिस लूज दैट अपॉर्चुनिटी। तो वो क्या है, क्यों मना कर देते, क्यों कि नहीं अभी फिर कभी, आज नहीं, आज क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो है आपकी इंटरनल प्रॉब्लम। व्हेन यू डोंट जस्ट रियलाइज योरसेल्फ दैट यू आर कॉन्फिडेंट फॉर दैट स्पीकिंग और नॉट, क्योंकि आपको डर लगता है इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो क्या होगा, कैसे होगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, आप ना ये चीज़ इतना कॉन्फिडेंस है वो आप लूज कर जाते हैं और आप वहाँ पर अपने से बैक स्टेप हो जाते हैं। तो जब आप बैक स्टेप हो गए तो वहाँ बात ही खत्म होगी ना। आपको क्या करना उस चीज़ के लिए, आपको भूलना है।
लोगों के सामने बोलना है, पब्लिक के सामने बोलना है, लेकिन पब्लिक तो आपके सामने है नहीं, तो आपको क्या करना है, यू नीड ओनली 2 पर्सन्स, केवल 2 लोग आपके सामने हैं, वही आपके लिए ऑडियंस हो गए, और जहां आप खड़े हैं वो आपके लिए मंच हो गया, स्टेज हो गया आपका। देयर विल नो एनी अदर पीपल रिक्वायर्ड आउट देयर। आपको क्या करना है, उनके सामने ही बोलना, जो आप बोलना चाहे, वट एवर यू हैव इन योर माइंड यू कैन हैव, यू हैव टू जस्ट गो फॉर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज इन फ्रंट ऑफ बोथ द पर्सन्स। आपने बोल दिया, थोड़ा सा आपको रिलैक्स हुआ होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, क्या आई कैन स्पीक। तो जब आप उनसे बोल सकते हो, फिर आप अपॉर्चुनिटीज ऐसी लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप wherever you are, so you will have to just take the chance to speak. Suppose you are in an office, you can take the chance कि कहीं किसी को आपको इन्फॉर्म करना है, कुछ भी करना है, तो आपने चांस लीजिए कि आई इन्फॉर्म हिम। जैसे कि कोई छुट्टी अनाउंस करनी है आपको कि सारे यू हैव टू जस्ट कॉल ऑल द पर्सन्स देयर एंड समथिंग आई वुड से टू यू ऑल, तो आप आपने वहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, बोलेंगे तो आपकी कोई गलती थोड़ी निकालेगा उसमें, क्या होगा कि आप में अंदर से कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, आप बिल्डअप होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर कहीं नहीं कुछ नहीं, तो आपको घर बैठे आपने एक पार्टी वार्टी दी है, गेस्ट आपके घर पर बैठे हुए, आफ्टर हैविंग द डिनर आप उनसे पूछते हैं कि ओके, अब हम आप उनसे पूछना चाहते हैं आप लोग आज यहाँ का डिनर कैसा लगा, कुछ आप कहना चाहते हैं कि नहीं है, आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपको हमारा ये बिहेवियर कैसा लगा, हॉस्पिटलिटी हमारी कैसी लगी, तो वो सब आपने पूछेंगे। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट है, फिर आप पूछिए, जैसे मैंने अभी बोला, तो आपको मेरी स्पीकिंग कैसी लगी, मेरा बोलने का तरीका कैसा लगा, तो वहाँ से उनसे रिव्यू लीजिए, रिपोर्ट लीजिए कैसा वो कैसा क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रोवाइज कीजिए आप। तो क्या होगा, दिस इज रियली द पावर ऑफ स्पीकिंग, मीन्स व्हेन यू आर गेटिंग दीज ऑल पॉइंट्स व्हाट आई जस्ट टोल्ड टुडे। फर्स्ट इज that you will have to write whatever you are thinking, you have to write all the things for getting yourself synchronized about that writing। दूसरा, जो आप बोले वो रिकॉर्ड भी करें, तो उससे क्या होगा, जो आप बोलेंगे रिकॉर्ड करेंगे तो उससे क्या होगा, इमोशंस जो आपने जनरेट किए हैं उस समय वो आप तक रीजनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि क्योंकि आज के टाइम में दूसरों का हंसाना बहुत ही टिपिकल है, रोना बहुत टिपिकल है, बट इफ यू नो दैट द क्वालिटी टू मेक अदर पर्सन लाफ और क्राई, सो इट विल बी रियली द बेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड। थर्ड, द मेन थिंग इज दैट व्हाट आई टोल्ड अर्लियर कि वो आपको क्या करना है, आपको चांस लेना है ज्यादा बोलने का, अपॉर्चुनिटीज एनकैश करने का। इफ यू collect all 3 points into your personality, you will be proficient in your whole speaking career of yourselves. Okay, so these points should be in your personality, then you will see the drastic change in your way. So this was sufficient for the public speaking, and trust new topic जो भी हम आपके लिए तैयार करेंगे, we'll definitely come back very soon with that new topic. Till then, have a lovely day. Bye bye to you all. Bye bye.